हेलो दोस्तों, अगेन हम यहाँ पे एक नया वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे मेरे वन प्लस के डिवाइस पे ऑक्सीजन ओएस एंड्रॉयड वर्जन 13 का अपडेट मिल चुका है जो कुछ महीने पहले रोल आउट होना चालू हुआ था। तो फाइनली ये अपडेट मेरे डिवाइस पे आ चुका है। तो हम अभी इसके फीचर के बारे में देखेंगे। तो अभी हम मेरे मोबाइल के स्क्रीन विंडो पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड वर्जन ऑक्सीजन ओएस 13 का अपडेट मुझे मिल चुका है। 5 GB का ये पूरा अपडेट था। तो अभी यहाँ पे देखेंगे वर्जन अप टू डेट ऑक्सीजन ओएस 13 का अपडेट है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे और एंड्रॉयड वर्जन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 13 का एनिमेशन यहाँ पे दिखेगा। तो एंड्रॉयड वर्जन का एनिमेशन देखने के लिए हमें सिंपली वहाँ पे टैप करके 12 के बाद जब 13 आता है तो यहाँ पे 13 पे जाके रुकना है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड ओएस 13 का एनिमेशन यहाँ पे है। तो अभी हम जल्दी से इसके फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा आपको। तो यहाँ पे हम अगर कोई भी फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर में हम अपने सम एप्स वहाँ पे रखते हैं। तो ये फोल्डर को हम एनलार्ज फोल्डर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोल्डर को एनलार्ज किया है। अभी ये दूसरे फोल्डर को भी हम एनलार्ज कर सकते हैं। तो इसको फिर से श्रिंक फोल्डर में भी हम बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। तो ये नया वाला फीचर यहाँ पे ऐड किया है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिसेंट बार पे हम जाएंगे तो यहाँ पे टास्क बार पे अगर हम जाते और यहाँ पे 3 डॉट पे हम अगर क्लिक करते तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी सेटिंग पे तो ये एक ऑप्शन है वो नहीं आएगा। तो अभी हम स्पॉटिफाई के ऐप पे जाते तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के लिए और फ्लोटिंग विंडो के ऑप्शन है। तो अभी मैंने फ्लोटिंग विंडो लिया है। तो फ्लोटिंग विंडो को हम स्मॉलर साइज टू स्टैंडर्ड साइज टू हायर साइज तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम इसके और ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे अगर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन है। तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन करने के लिए अगेन यहाँ पे हमको दूसरा ऐप खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीटास्किंग के लिए ये बहुत ही अच्छा वाला फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं देखो मल्टी टास्किंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगेन हम जब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे उसके बाद लॉक का एक ऑप्शन है। तो अगर हमको कोई स्क्रीन लॉक करना है तो हम लॉक भी यहाँ पे कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का फीचर है। उसके बाद हम मैनेज पे जाएंगे। तो मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे आप रैम अगर डिस्प्ले करना है तो रैम डिस्प्ले ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर लॉक फीचर हमको यूज करना है जैसे कि मैंने अभी दिखाया था तो हम यहाँ पे 5 से 6 ऐप यहाँ पे लॉक्स कर सकते हैं स्टेटस बार पे। तो ये इसका हिडन फीचर था। तो अगेन हम हमारे मेन विंडो पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम अगला वाला फीचर देखते हैं तो हम यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे वाईफाई पे जाने के बाद वाईफाई असिस्टेंट में जाने के बाद यहाँ पे ड्यूअल वाईफाई एक्सीलरेशन हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके वाईफाई को ड्यूअल बैंड सपोर्ट है तो यहाँ पे हम ड्यूअल बैंड का 5 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज का भी डबल वाईफाई सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं डबल वाईफाई कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगेन हम अब हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे कनेक्शन एंड शेयरिंग की तरफ। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे इस पर्सनल हॉटस्पॉट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इथरनेट टेदरिंग का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप आपकी इंटरनेट की केबल है वो भी यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगेन नए फीचर पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम टास्क बार अगर ओपन करेंगे तो टास्क बार ओपन करने के बाद यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन आ चुका है। म्यूजिक प्लेयर यहाँ पे अलग से विंडो उसको दी गई है। कौन सा मीडिया आउटपुट है वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर जाएंगे 3 डॉट पे तो 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे कौन सा म्यूजिक प्लेयर, यहाँ पे ऑडियो प्लेयर है ये वीडियो प्लेयर है वो भी यहाँ पे दिखाया है एक्टिव एप्स की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे एडिट टाइल्स पे तो एडिट टाइल्स पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत से आइकॉन और टाइल्स हमको यहाँ पे एडिट करने को प्लस माइनस करके यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हमारे और फीचर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं मेरी स्क्रीन जब हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो स्क्रीन मेरी हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहाँ पे हमको 2 पैनल दिखेंगे कि जहाँ पे एक साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड पे नोटिफिकेशन का बार आ रहा है और एक साइड पे हमारा स्टेटस बार आ रहा है। तो ये भी एक नया फीचर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते फिर से हमारी वर्टिकल विंडो हो चुकी है। तो हम यहाँ पे हम नए
फीचर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइड बार का ऑप्शन भी यहाँ पे एनेबल हो चुका है। तो साइड बार में हम यहाँ पे अलग अलग टाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगेन हम हमारे सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है, जो आप वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में अगर जाएंगे तो बहुत से फिंगरप्रिंट के एनिमेशन यहाँ पे ऐड कर दिए गए। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा सा फीचर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगेन हम यहाँ पे अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पेशल फीचर का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप जाने के बाद यहाँ पे किड स्पेस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो किड स्पेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बहुत से ऐप आप हाइड कर सकते हैं और जो किड्स के लिए इम्पोर्टेंट है उतने ही ऐप्स यहाँ पे ऐड करके आप लगा सकते। तो ये भी फीचर आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद और एक फीचर था जो साइड बार में हम विंडो लगाते हैं, अगर हम वहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन खोल लेते तो यूट्यूब का ऑप्शन को भी हम बैकग्राउंड ओपन करके वहाँ पे उसको मिनिमाइज कर सकते। तो यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि म्यूजिक मूवीज का भी बढ़िया सा ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर चुका है। आप अपने हेडफोन लगा के वो चेकआउट कर सकते। तो ये थे हमारे टॉप फीचर्स ऑफ ऑक्सीजन OS 13 जो मुझे मेरे OnePlus 9 Pro की डिवाइस पे मिले थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ चुकी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ चुकी है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो यहाँ पे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। थैंक यू।